नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ वैकेंसी निकाली हुई हैं उसके बारे में। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की और क्लर्क ग्रेड सेकंड की, जिसके आवेदन 22 अगस्त 2022 से चालू है और इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22/9/2022। आप इसको 22/8/2022 से 22/9/2022 के बीच में भर सकते हैं और इसकी पेमेंट की लास्ट डेट भी 23/9/2022 है, जिसको आप 23/9/2022 तक फिल कर सकते हैं कंप्लीट फॉर्म। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, बट आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। और सेकंड है मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने में अनिवार्य ना हो। एज की बात करें तो 18 से 40 साल की उम्र के लोग भर सकते हैं, 18 साल से ऊपर, 40 साल से कम के लोग। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो सामान्य कैटेगरी वाले, जनरल कैटेगरी वालों की फ़ीस है 500 रुपये, ओबीसी कैटेगरी वालों की फ़ीस है 400 रुपये और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 350 रुपये फ़ीस है। और शुल्क आपका जो रिफंड होगा उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कैसे कैसे है। जनरल और SC कैटेगरी के लोग वही एलिजिबल होंगे जो राजस्थान के निवासी हैं, उस स्टेट के रहने वाले। अगर कोई अदर स्टेट का रहने वाला है तो वो जनरल में ही काउंट होगा। SC OBC के लिए आपको राजस्थान का होना अनिवार्य है। और यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं आप, सिलेबस आपको यहाँ पर सही से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब भरते हैं फॉर्म। न्यू यूज़र जो नए एप्लीकेंट है वो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट अपना फुल नेम डालेंगे। फुल नेम डालने के बाद अपने पिताजी का नाम डालेंगे। पिताजी का नाम डालने के बाद अपनी माताजी का नाम डालेंगे। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वैसे ही आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी है, वैसे ही आपकी स्पेलिंग होनी चाहिए सब कुछ, और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही होनी चाहिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद अपना फ़ोन नंबर दर्ज करेंगे। फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को दर्ज करें और वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अपनी मेल ID डालें। मेल ID डालने के बाद आप अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करें। यूज़र नेम आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र नेम शुड बी बिटवीन 6 to 30 कैरेक्टर, प्लीज़ यूज़ ओनली अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। अपना पासवर्ड बनाएं। इस यूज़र नेम और पासवर्ड को आप नोट कर लें क्योंकि इसी के ज़रिए आप लॉगिन कर पाएंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे और आपकी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम की डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको आगे की डिटेल फिल करनी है। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद अपना रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ के निवासी हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपके यहाँ पर कई सारे और भी ऑप्शन फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पर अपनी थोड़ी बेसिक डिटेल डालेंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन है या अदर कुछ भी, जो भी आप यहाँ पर आप पढ़कर डालें केयरफुली। उसके बाद अपना एड्रेस डालें, अपना पूरा एड्रेस डालें, सिटी लिखें, डिस्ट्रिक्ट लिखें और अपना पिन कोड डालें। पिन कोड डालने के बाद स्टेट सिलेक्ट करें, फिर अपने क्वालिफिकेशन डिटेल डालें। सबसे पहले 10th का डिटेल डालेंगे जिसमें अपना बोर्ड डालेंगे, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग और आपकी डिवीज़न।
जिसकी 60% से ऊपर होती है वो फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं, तो वो फर्स्ट डिवीज़न ही डालें। फिर उसके बाद आप अपने 12th की क्वालिफिकेशन की डिटेल डालेंगे, आपने कौन से बोर्ड से पास आउट की है, किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं और क्या डिवीज़न रही आपकी। उसके बाद आप स्नातक की डालेंगे, ग्रेजुएशन की, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उस यूनिवर्सिटी का नाम डालें। यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद ईयर ऑफ पासिंग डालें, कौन से साल में आपकी कंप्लीट हुई है ग्रेजुएशन, उसको यहाँ पर फिल करें। उसके बाद यहाँ पर अपनी डिवीज़न डालें और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर यस करें। उसके बाद आप यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लें, इन ऑप्शन को यस नो करने से पहले पढ़ लें, अगर आपसे रिलेट करते हैं तो ही यस करें वरना उसको नो करें। ये क्रिमिनल केस से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन, इसमें उनको यस नो सही से देख कर करें। उसके बाद डिक्लेरेशन पर एग्री करें और अपना प्लेस डालें। उसके बाद आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करें। फ़ोटो अपलोड करनी है आपको 10 से 25 KB के बीच में, JPG फाइल होनी चाहिए 10 से 25 KB और सिग्नेचर 10 से 25 KB, दोनों ही JPG फाइल होनी चाहिए। उसके बाद कैप्चर डालकर सेव एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अपनी सारी डिटेल चेक कर लें क्योंकि उसके बाद कुछ भी एडिट नहीं होगा। डिटेल चेक करने के बाद सबमिट पर करके ओके करें। उसके बाद आप ऑटोमेटिक एक पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं अपने कार्ड से। कार्ड से पेमेंट करने के लिए एग्रीगेटर पर क्लिक करें, सिलेक्ट बैंक में बिल डेस्क पर क्लिक करें, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद प्रोसीड करें। यहाँ पर आपको कई सारे मेथड मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए, आप इनमें से किसी भी जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे। मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्म कंप्लीट नहीं करना है। आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर